जय हिंद बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बहुत दिनों के बाद आज आपके लिए मैं एक क्लास लेके आया हूँ जो खास करके बीएससी पार्ट 1 के बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा। जो लोग एग्ज़ाम नहीं है, जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है 22 तारीख को, तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेक्शन हम लेके आए हैं जो उनको एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक ऑब्जेक्टिव श्योर रहता है। और जो लोग नए लोग भी हैं उनको भी ये काम आएगा। जो नया सेमेस्टर सिस्टम का कोर्स शुरू हुआ है तो उसमें भी ये टॉपिक है, तो उन लोगों को भी काम देगा। और जो लोग खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये फायदा देगा, क्योंकि उसमें भी इससे एक क्वेश्चन रहता है, एक से दो ऑब्जेक्टिव इससे रहता है। तो टॉपिक है फर्स्ट पेपर का सेट थ्योरी का, मेरा यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया हुआ वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मैंने आज चुना है, जिससे कि एक क्वेश्चन की गारंटी होती है ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम पीजीटी वाले में रहता है, इवन नेट गेट के एग्जाम में भी कभी काल देखा गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ये बीएससी के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा टफ रहता है। अदरवाइज जो बेसिक कंसेप्ट है वही है, उसी पर सारा प्रॉब्लम हम लोग का बनता है। तो हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कराएंगे क्योंकि आपकी एग्जाम है। तो थोड़ा सा आप ऐड देख लो, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए ये कोर्स लाया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरा है और ये मेरा परिचय है। डॉक्टर किशोर कुमार, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, पूर्णिया महिला कॉलेज पूर्णिया, पीएचडी एमएससी एमएड, मैं ऑलरेडी पीएचडी हूँ। और ये मेरा नंबर है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये लिखा गया कमिंग सून बीएससी पार्ट 1 एग्जाम, यानी आप जो एग्जाम 22 को टीएमबीयू में होने वाला है या अदर कहीं भी और जगह जो होने वाला एग्जाम है, जिसका हो गया उसकी तो बात नहीं कर सकता हूँ। बिहार के अदर किसी यूनिवर्सिटी में अगर पार्ट 1 की एग्जाम होने जा रहा है और उसके टॉपिक में, उसके सिलेबस में थ्योरी ऑफ इक्वेशन इंक्लूड है, तो आप जरूर ये वीडियो देख सकते हो और इससे फायदा उठा सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव की गारंटी यहाँ पे। ये मेरा सेंटर का नाम है भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो आपका क्वेश्चन मैंने लिया है उस पॉइंट पे। तो आपके बीच अब ये क्वेश्चन आपके बीच वो आएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बच्चों थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है हमको, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखेगा भी जस्ट। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको, मेरी कोशिश ये होगी कि आपको 22 तारीख तक सारे ऑब्जेक्टिव सारे ग्रुप का अवेलेबल करा दिया जाए। जो लोग टीएमबीयू के स्टूडेंट हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सेट थ्योरी का टोटल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट के साथ देख सकते हैं। आज मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन अपलोड कर रहा हूँ और थोड़ा देर में एक सजेशन भी अपलोड करूंगा आपको फर्स्ट पेपर का, जिसको भी आप देख के अपने आप को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट हम लोग कल मॉडर्न अलजेब्रा का ऑब्जेक्टिव अपलोड होगा और फिर परसों हम ट्रिगो का और मैट्रिक्स का अपलोड करेंगे। तो आपका एग्जाम से पहले जो 10-20 मिनट आप देखोगे तो आपकी एक ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम, लास्ट टाइम में बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि सर ऑब्जेक्टिव 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 परेशान रहता है। तो ऑब्जेक्टिव इसी कंसेप्ट से, क्योंकि मैं जो ऑब्जेक्टिव रहूंगा डायरेक्ट आंसर नहीं मारूंगा, मैं उसका प्रॉपर मेथड बताऊंगा, जिससे दूसरा भी ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में आता है उस टाइप का तो आप आराम से बना लोगे और कुछ कुछ कंसेप्ट आपको जो पढ़े हो तो याद भी आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव 2010 से लेके 2010 से लेके आपका जो है 2022 तक, ये आपका ऑब्जेक्टिव का ये आपका ऑब्जेक्टिव का ईयर है। और इसमें मोटा मोटी एवरेज और एन एवरेज जितना भी क्वेश्चन जिस टाइप का आता है वही एक पैटर्न होता है, पूरे बिहार में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बता दूं कि आपका टॉपिक क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और ये किस क्लास में चलता है, बीएससी फर्स्ट ईयर, और अभी अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन हुआ उनको भी ये पढ़ना है, वो भी देख सकते हैं। गाइडेड बाय, जो कि मेरा नाम है, आप देख सकते हो बोर्ड पे। ये मेरी कॉन्टैक्ट नंबर और मोड ऑफ क्लास में आपको, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास मेरा अवेलेबल है। ऑफलाइन भागलपुर सेंटर पे मिलेगा, ऑनलाइन आप ऐप पे मेरे थ्रू ऑल ओवर बिहार के बच्चे और बीएससी के कोर्स पढ़ सकते हैं, जो कि 25 को मैं शुरू करूंगा। यहाँ वही ऐड है, बीएससी फर्स्ट ईयर बैच 25 जुलाई ऑनलाइन मोड और 18 जुलाई और 25 जुलाई ऑफलाइन मोड, जो कि मेरे सेंटर पे होगा आपको। चलिए, आपका टाइम क्योंकि बहुत कीमती है तो आपका बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं ले रहा हूँ। तो
तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे 2010 में। आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन को सर कैसे बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो रूट्स एंड कोफिशिएंट चैप्टर से, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर यही है, रूट्स एंड कोफिशिएंट। उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन वाला है कि एवरी n डिग्री का इक्वेशन है तो n रूट्स होगा। अगर वो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है कंजुगेट के फॉर्म में होता है, इरेशनल रूट जो होता है वो कंजुगेट के फॉर्म में। तो ये टाइप का थ्योरम था इक्वेशन बेस्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन में जो फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक में आता था रूट्स एंड कोफिशिएंट। और रूट्स एंड कोफिशिएंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन की गारंटी 8 मार्क्स का, और ऑब्जेक्टिव में तो एक रहता ही है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो रूट्स एंड कोफिशिएंट से ही उठाया था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लो कि अगर कोई इक्वेशन क्यूबिक है a0x क्यूब, मान लो a1x स्क्वायर a2x और फिर a3 इक्वल्स टू 0, दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन। अगर 4 पावर होगा तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 पावर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 1 पावर होगा तो लीनियर इक्वेशन। तो दिस इज क्यूबिक इक्वेशन के 3 पावर है, तो क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसका क्या कहता है, सम ऑफ रूट्स। इसमें कितने रूट्स होंगे, पावर 3 है, x पे पावर 3 है तो 3 रूट्स होंगे, गारंटी है, जिसका नाम हम लोग अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। यस, जितना पावर उतना रूट्स। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है कि एवरी n डिग्री इक्वेशन हैव n रूट्स, याद रखेंगे। n से ज्यादा भी नहीं होगा, n से कम भी नहीं, तो जितना पावर उतना रूट। आप 9th-10th के स्टैंडर्ड में पढ़े हो, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 एंड ओनली 2 रूट्स। द्विघात समीकरण के केवल 2 और केवल 2 ही रूट्स होते, ना तो 2 से ज्यादा ना तो 3 से 2 से कम। उसी से आप कंसेप्ट क्लियर कर लो। द्विघात में जब 2 होते तो त्रिघात यानी क्यूबिक 3, 4 घात 4, n डिग्री तो n, तो इसी कंसेप्ट होता है। ये अल्फा बीटा गामा है। इसका जो सम होता है ना, जैसे 10th में अपना लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, और फिर अल्फा इंटू बीटा सेम है। तो यहाँ भी उसी टाइप से होता है। ये अल्फा प्लस बीटा के सम को हम लोग इसको शॉर्ट में सिग्मा अल्फा लिखते हैं, और इसकी फॉर्मूला होती सेकेंड टर्म। फर्स्ट तो ये है, सेकेंड टर्म में माइनस ए, माइनस बी बाई होता था वहां, तो यहाँ सेकेंड टर्म में माइनस a1 बाय a0, ये है आपका फर्स्ट। अगर इसको सम ऑफ रूट्स 2/2 करके लिया जाए, 2 टर्म करके, जैसे अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा, इस टाइप से, तो इसको लिखोगे सिग्मा अल्फा बीटा, और फिर क्या होगा इसका, तो थर्ड टर्म, एक नेगेटिव अगला पॉजिटिव होगा। थर्ड टर्म क्या है, a2, तो a2 बाय a0, और फिर सबसे लास्ट क्या लेंगे, अल्फा बीटा गामा। इसमें समेशन नहीं लगाया जाता है, तो थर्ड टर्म माइनस प्लस माइनस a3 बाय a0। तो ये कंसेप्ट है इसका रूट्स लिखने का। इसी कंसेप्ट पर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। अभी आपको मैं ऑब्जेक्टिव दिखाऊंगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव आप इसी कंसेप्ट पे सॉल्व करोगे। ठीक, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो तो इसको स्किप ना करना, पूरा देखना। आपकी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव 2.5 मार्क्स मिस नहीं करोगे। केवल 10 से 15 मिनट मेरा देखना, एक ऑब्जेक्टिव गारंटी हो जाएगी आपको। और हंसते खेलते देख लोगे, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हाँ। इसमें एक चीज और, जो चीज आपको नहीं आती हो जरूर नोट कर लेना, जो आती है तो आता होगा तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं आ रहा हो, कोई नया चीज कंसेप्ट में, तो जरूर नोट करना, तो वो आगे जाके फायदा देगा आपको। तो आइए, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन, सिग्मा अल्फा बीटा क्यूबिक है, तो ये सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ जो है 7x क्यूब है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है यानी 0 होगा। फिर क्या होगा 5x प्लस 11, एक्स स्क्वायर नहीं तो उसमें 0 लगा के हमने कर दिया। अब हमको पूछ रहा है, अगर सिग्मा अल्फा पूछता है तो 0 बाय दिस यानी 0, माइनस साइन होगा, इसमें क्या होगा प्लस, तो सिग्मा अल्फा बीटा पूछ रहा है, तो थर्ड टर्म यानी 5/7। आंसर आपका 5/7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी टाइप का है। इस बार क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ दिस, देन सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा इज। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा को जो लिखने का तरीका है वो है सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सिग्मा अल्फा की वैल्यू अगर देखा जाए, इसको और तोड़ा जाता है, तो सिग्मा अल्फा का अगर वैल्यू देखा जाए तो माइनस पी है मेरे पास, और सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है क्यू, तो माइनस पी क्यू देखो किस टर्म में आता है, थर्ड टर्म में। तो ऐसे भी अंदाजी से भी, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, लॉन्ग तो बनाना नहीं, उतना टाइम आपके पास नहीं, तो ऐसे भी लगा सकते हो कि सिग्मा, इसको तोड़ा जाता है तब ये आता है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। अभी मैंने पूरा नहीं तोड़ा है, शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि सिग्मा अल्फा बीटा, ये 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए,
इसको तोड़ोगे तो वो चीज आ जाएगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, उसमें से सम टर्म जो है ऐड होगा। तो इसकी वैल्यू पी, इसकी वैल्यू क्यू, तो माइनस पी क्यू किस घर में है? इसमें तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें इसका मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन हम आराम से टिक कर सकते हैं। बाय प्रोसेस बनाएंगे तो हम प्रोसेस से भी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन सब्सिडरी में, हाँ एक चीज और मैंने इंफॉर्मेशन देना आप लोग को नहीं बताया कि जो लोग सब्सिडरी वाले भी हैं, फिजिक्स वाले या केमिस्ट्री वाले जिनका मैथ सब्सिडरी हो, उनको भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन पूछता है, उससे भी ऑब्जेक्टिव 1 ईयर छोड़ के पूछता है, 1 साल छोड़ के। 1 साल कभी कभी यानी कंटिन्यूसली पूछ देता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि 1 साल पूछता है, 1 साल फिर गैप करता है। लेकिन उनको भी ये ऑब्जेक्टिव काम देगा, वो भी जरूर देखें इस ऑब्जेक्टिव को, उनका 2.5 मार्क्स मुक्त कहा जाएगा उनको। और क्योंकि भागलपुर यूनिवर्सिटी में होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव भी डिट्टो हूबहू वही उतार देता है, तो आपको और फायदा है, नया ऑब्जेक्टिव बनता नहीं, तो सिर्फ इतने तैयार कर लोगे तो इसी से आपको आ जाएगा। मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा ही रहा हूँ, कंसेप्ट आपको दे ही रहा हूँ, तो आपको ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करेगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो द nth रूट्स ऑफ यूनिटी याद करो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये बीएससी पार्ट थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ेंगे। nth रूट्स ऑफ यूनिटी पर वहां भी एक क्वेश्चन है। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स याद करो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्या है जीपी में है बिल्कुल। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी कहाँ होगा? जीपी में। तो दिस इज द जीपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का मैंने कई बार आपको बताया ना कि आप इतना इस क्वेश्चन को पढ़े हो कि आप आराम से बना सकते हो। कंसेप्ट मैंने पहले ही दे दिया। देखिए अल्फा बीटा गामा क्या पूछ रहा है, सिग्मा अल्फा बीटा, थर्ड टर्म 3c और फर्स्ट टर्म a, 3c बाय a, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो 3c बाय a इज द राइट आंसर। आराम से बन जाएगा अपना लोग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ इतना, सिग्मा अल्फा बीटा ये है, इसको कैसे बनाओगे सिग्मा अल्फा बीटा स्क्वायर को? तो सिग्मा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, या सिग्मा अल्फा बीटा, इसी से पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा ऑब्जेक्टिव का। तो सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हम लोग को? सिग्मा अल्फा बीटा क्यू स्क्वायर, देखिए क्यू स्क्वायर किस में है? सिंगल टर्म में है बी, यही आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने का टेक्निक सीखिए, सिंगल टर्म इसमें है तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा अल्फा बीटा आपको पूछ रहा है। तो सिग्मा अल्फा बीटा आप देख सकते हो किस टर्म में है, बिल्कुल सही आंसर है। मैंने बुक से भी वेरीफाई कर लिया, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो टाइम लगता है, तो सॉल्व आपको नहीं करना, एक आइडिया ले लो। अल्फा अल्फा सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्यू, इसकी वैल्यू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर तो आना ही है। जो भी सॉल्व करेंगे तो इसमें क्यू स्क्वायर आना, क्यू स्क्वायर सिंगल टर्म इसी में है, तो दैट इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो कंडीशन ऑन एपी, जब इसको सॉल्व करोगे ना इसको, तो इसमें लंबा टर्म है एपी का, जो कंडीशन है 3 रूट्स एपी में हो, तो क्या लेते थे हम लोग? फर्स्ट टर्म मान लो ए लो, सेकेंड टर्म डी लो, तो ए माइनस डी, या अल्फा बीटा करके लोगे तो अपना लोग आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो इस टाइप से इसका 3 रूट्स लेके उसका एपी का कंडीशन हम लोग लगाएंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आता है। ये लॉजिक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे इसको। इसमें कैसे सॉल्व करोगे? एक बार सम ऑफ रूट्स, तो कितना 3 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अपना लोग को, कितना सेकेंड टर्म माइनस पी। और इसका एक टेक्निक सिखा देते तो आपको अच्छा रहेगा। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना? माइनस पी बाई 3। अब अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है, तो जहां जहां एक्स है वहां ये वैल्यू रख दीजिए, अल्फा रख दीजिए, और फिर अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, अपने आप ये कंडीशन आ जाएगा। जिसको ये सीखना है वो क्या करना है कि एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। आपको करना अल्फा इसका रूट है तो एक्स की जगह अल्फा, पी अल्फा स्क्वायर क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल्स टू 0, और अल्फा की वैल्यू आपने निकाला माइनस पी बाई 3, तो पी बाई 3 का क्यू, पी माइनस पी बाई 3 का होल स्क्वायर, क्यू माइनस पी बाई 3 प्लस आर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे ना तो यही रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं इसमें ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, आप मेथड आपको मैंने समझा दिया कैसे लेना है, तो उस आधार पर आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन सिग्मा अल्फा इज, अभी तुरंत बताए सिग्मा अल्फा मतलब सेकेंड टर्म में माइनस और फर्स्ट टर्म माइनस 3a1 बाय a0,
-3a1/a0. तो थर्ड ऑप्शन इज राइट. एवरी इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव हैज एट लीस्ट. अगर किसी पॉजिटिव पावर का लास्ट टर्म नेगेटिव हो, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, ज्यादा छोड़ो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, x² - 1 लास्ट टर्म क्या है इसका नेगेटिव है, इसके रूट्स क्या होंगे, x - 1, x + 1 = 0, x की वैल्यू 1 भी आएगी, x की वैल्यू -1 भी आएगी. तो 1 रियल रूट, 2 रियल रूट्स की बात हो रही है, तो बिल्कुल 2 रियल रूट्स इसका आंसर राइट होगा. अगर लास्ट टर्म इसका नेगेटिव है तो 2 रियल रूट्स होगा बिल्कुल. ए पॉलिनोमियल ऑड डिग्री विथ रियल कोफिशिएंट मस्ट हैव एट लीस्ट. अगर कोई पॉलिनोमियल ऑड डिग्री का है और रियल उसका कोफिशिएंट है तो एक रूट तो जरूर होगा, एक रियल रूट उसका जरूर मिलता है ऑड डिग्री. जैसे मान लो x³ + 1 = 0 है ना, रियल ऑड डिग्री विथ रियल कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट रियल है बिल्कुल. इसको सॉल्व करके देखिए क्या होगा, x + 1 x² + x + 1 = 0. तो एक रूट तो रियल गारंटी है होगा, तो वही मैंने मारा है कि 1 रियल रूट. कोई ऑड डिग्री का इक्वेशन है, उसके सारे कोफिशिएंट रियल है, तो गारंटी है कि एक रूट रियल होगा. नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज -3, देन अदर रूट विल बी. अगर एक रूट इसका -3 हो, ये सब्सिडी में पूछा है, तो अदर रूट्स क्या होगा. तो सम ऑफ रूट्स जो आप जानते हो, तो सम ऑफ रूट्स सिग्मा अल्फा कितना होना चाहिए, 1 -1. ठीक है, देख लो इसको, इसको बाय मेथड बनाओगे बहुत टाइम लगेगा भाईजान. इसको आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इसको बाय मेथड में इसका टेक्निक पकड़िए, सीखिए. एक रूट्स आपको अल्फा -3 दे दिया है, बीटा गामा भी होना चाहिए आपके पास. मान लो इसको ले लेते हैं और हम जानते हैं इसका सिग्मा अल्फा निकालोगे तो क्या होगा, सेकेंड टर्म -1 -b/1/1 यानी -1. अब इन तीनों को ऐड करके देख लो, 1 + i 1 - i खत्म, 1 1 2 -3 -1. दिस इज द राइट आंसर. तो सभी क्या कर दिए देख लो ना, 1 + i में 1 - i और -3, तो -i + i 2 -3 कितना आ गया, -1. इसका सम ऑफ रूट्स जब निकालोगे सिग्मा अल्फा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सेकेंड टर्म में माइनस डिवाइडेड और फर्स्ट -1. बिल्कुल सही हम लोग है. द इक्वेशन दिस विल हैव एट लीस्ट 1 इमेजिनरी रूट्स, 2 इमेजिनरी रूट्स, एट लीस्ट 1 इमेजिनरी, नो इमेजिनरी रूट्स, नन. अब देखो इसमें बहुत बड़ा फालतू क्वेश्चन है ये. इमेजिनरी रूट्स की एक नेचर है, वो जब भी रहेगा तो पेयर वाइज रहेगा. समझ में आ गई बात. इमेजिनरी रूट्स अकर इन पेयर, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में रहते हैं. जैसे 1 + i फर्स्ट रूट है तो उनका अगला रूट क्या होगा, 1 - i होगा, तो ये पेयर वाइज होते हैं. तो इसका मतलब ये तो एटलीस्ट 1 इमेजिनरी रूट होने का तो कोई चांस ही नहीं है. और ये क्या है, इवन डिग्री है, तो इसका जब भी रूट्स होगा तो पेयर वाइज होगा, तो इसका आंसर एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, ये ऑप्शन हो जाएगा. बाकी साइन स्कीम पे भी हम चेक कर सकते हैं, इसमें कितने 6 है तो 6 रूट्स होंगे, उसमें कितने इमेजिनरी कितने रियल होंगे. तो एक जगह ये देखिए सेम साइन है, तो यहाँ इमेजिनरी रूट्स मिल जाएगा आपको. द इक्वेशन ऑफ दिस हैज, ये फिर 4 डिग्री का इक्वेशन है, लास्ट टर्म निगेटिव है, अभी तुरंत पढ़े अपना लोग. अगर कोई इक्वेशन 4 डिग्री का हो, लास्ट टर्म निगेटिव हो, तो उसको एक रियल रूट, पॉजिटिव रियल रूट, एक निगेटिव रियल रूट होता, बचा अब 2. तो साइन सेम है दो जगह, तो इमेजिनरी रूट्स भी होगा. तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर होगा. इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, द अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस, देन अल्फा बीटा गामा. तो सिग्मा अल्फा -q/p, अल्फा बीटा r/p -s/p, -s/p इज द राइट आंसर. अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इतना, देन सिग्मा अल्फा बीटा थर्ड टर्म -3 + 3c प्लस 3c/a, 3c/a. ये तो कई बार आप लोग पढ़ चुके हो. ये दिस इज AP, देन AP, तो देन क्या कहता है, हुज रूट्स आर. तो AP में है तो इसका रूट्स क्या होगा, जो अभी बताए, अल्फा में अल्फा - बीटा, अल्फा + बीटा, तीनों को ऐड कर दो तो 3 अल्फा. और इधर 3 अल्फा का वैल्यू इधर कितना, 15/2 माइनस प्लस, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी अपना लोग को 15/6. ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, तो
तो क्या कहता सम ऑफ रूट्स सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 15/2 का ऑप्शन है, 15/2x³ है, तो फिर ये आंसर गलत है, इसमें ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दिस मारना। अगर यहाँ x³ होगा, सॉरी यहाँ x³ होगा तो -15/15 हो जाएगा, 3 अल्फा, तो 15/3 इज द राइट आंसर। तो इस जो ऑप्शन दे रहा मेरे ख्याल से यहाँ x³ होगा, ठीक है। अगर x³ नहीं है तो नन ऑफ दिस आप मारिएगा। नेक्स्ट आते हैं, केवल 20 क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट। एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव, इवन डिग्री का लास्ट टर्म नेगेटिव है तो 1 रियल रूट, 2 रियल रूट, नो रियल रूट, लास्ट टर्म नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो 2 रियल रूट आराम से मिलेगा, 2 रियल रूट्स लास्ट अभी तुरंत निकाल के दिखाए थे। When there is just one change of the sign in fx, then fx equals to 0, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन का है, तो एक चेंज है तो एक रूट, ओनली वन रूट, एक चेंज है तो एक रूट मिलेगा उसको। इफ एक रूट मतलब रियल रूट की बात हो रही है, अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन सिग्मा अल्फा बीटा थर्ड टर्म आइए माइनस प्लस r by p बी इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं है, देखो कितना इजी भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं और आपको भी हमको लगता है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो जरूर कमेंट करना, फिर अगर होगा तो मैं एग्जांपल के साथ और इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ आपको, जिससे कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आवे। मेरे ख्याल से आ रहा होगा क्योंकि आप नीचे क्लास पढ़ के आए हो, 12th पढ़ के आए हो, 10th पढ़ के आए हो, और 10th में इक्वेशन बहुत सारा लोग सॉल्व करके आता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जरूर कमेंट करना, और समझ में अच्छे से आ रहा तो जरूर कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में जरूर करना, जिससे ये पता चलेगा कि इस मेरे द्वारा जब बनाए गए वीडियो से आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो नेक्स्ट आते हैं, द इक्वेशन ऑफ दिस इतना हैज, तो इवन डिग्री है और लास्ट टर्म निगेटिव है, तो 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, बिल्कुल इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रूट तो आपको है ही, इसमें जो था क्वेश्चन आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट्स तो है ही, लेकिन उसका साइन अगर दो टू साइन टाई कर रहा है, दो प्लस ही साइन है या दो लगातार माइनस ही साइन है, साइन स्कीम से जब हम डिस्कार्ड रूल सॉल्व करते हैं तो उस टाइप के जो है तो जो साइन अगर उसका जो है x4 12x-5, तो वहां जो है इमेजिनरी रूट्स मिलता है। जैसे x³ x4 है, x³ मिसिंग है, x² भी मिसिंग है, तो मेरे पास फिर x है, फिर माइनस रख के देखेंगे साइन चेंज है, तो फिर मेरे क्या 1 निगेटिव रूट 1 पॉजिटिव दोनों होगा इसके पास, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रूट्स दोनों मिल जाएगा इसको, 2 नन रियल रूट्स भी मिल जाएगा इसको। तो इसकी आंसर नन होना चाहिए, या तो ऑल ऑफ देम होना चाहिए, नन होना चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग नन मारे तो ज्यादा बेहतर है। एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ इस क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन में है द इक्वेशन हैज 1 नेगेटिव रूट्स 1 पॉजिटिव रूट्स 2 नॉन रियल रूट्स, तो x4 है, तो माइनस डालोगे तो पॉजिटिव माइनस एक रियल नेगेटिव हो ही जाएगा, पॉजिटिव रियल रूट मिलिए कर, इसमें नन का ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है क्योंकि ये भी होता है, ये भी आएगा, ये भी आएगा आपको, ये भी सही है, ये भी सही, और 2 नन रियल लिमिट यानी इमेजिनरी रूट्स ये भी सही, इसका नन का ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। ये अल्फा बीटा बी द गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस अल्फा बीटा गामा इज, ये तो बहुत इजी है, -b/a c/a dy -dy इज द राइट आंसर। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट मैं मॉडर्न अलजेब्रा, मैट्रिक्स थ्योरी
और ट्रिगोनोमेट्री का भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगा आपके एग्जाम से पहले, जिससे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ना ही किसी पे डिपेंड रहना पड़े। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके लिखिएगा। और बहुत जल्द आज ही सजेशन भी अपलोड करेंगे। और जो नए पार्ट 1 के बच्चे देख रहे हो तो उनकी क्लास ऑनलाइन मोड में 25 तारीख को और ऑफलाइन मोड में SM कॉलेज ब्रांच भागलपुर में जो SM कॉलेज वाला मेरा ब्रांच है वहाँ स्टार्ट हो चुका है। उर्दू बाजार में 25 से मैं स्टार्ट करूंगा। तो वो उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन थी। जो पुराने बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और आगे भी मैं चाहूँगा कि आपको सारा ग्रुप का ऑब्जेक्टिव मिल जाए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।